मैं हूं सुधांशु जहांगीर। स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल सुधा क्लिनिकल स्किल पे। आज अपना टॉपिक है एनजी ट्यूब इंसर्शन। अपन पढ़ेंगे एनजी ट्यूब इंसर्शन के बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको अदर्स नेम से किस नाम से जाना जाता है और इसके पर्पस के बारे में, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और प्रोसीजर को अपन कैसे अप्लाई करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉस्पिटल पर्पज से भी और कम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज से भी काफी इंपॉर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं अपन एनजी ट्यूब इंसर्शन। थोड़ा ध्यान से पढ़ना टॉपिक को, ठीक है। आइए पढ़ते हैं एनजी ट्यूब इंसर्शन। अपन बात करें एनजी की फुल फॉर्म की, अपन बात करें तो इसको अपन बोलते हैं नेजोगेस्ट्रिक। क्या बोलते हैं? नेजोगेस्ट्रिक बोलते हैं। नेजो मानी होता है नोज और गैस्ट्रिक मानी होता है स्टमक। एक ट्यूब है जिसका नाम क्या है? एनजी ट्यूब। इस ट्यूब को अपन नोज के रास्ते से स्टोमक तक क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं या इंसर्ट करते हैं। और इस प्रोसेस या इस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं बेटा एनजी ट्यूब इंसर्शन अपन बोलते हैं। क्या है? मैंने क्या बताया? एक ट्यूब है जिसका नाम क्या है? एनजी ट्यूब। एक ट्यूब है जिसका नाम क्या है? एनजी ट्यूब है। इस ट्यूब को अपन नोज के रास्ते से स्टोमक तक क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। स्टोमक तक क्या किया? इंसर्ट किया। और ये जो पूरा प्रोसेस हो गया या प्रोसीजर हो गया, इसको अपन ने क्या बोला? एनजी ट्यूब इंसर्शन अपन ने बोला। यही अपना टॉपिक है। क्या है? एक ट्यूब है, इस ट्यूब को अपन ने क्या करा? नोज के रास्ते से इस ट्यूब को अपन ने स्टोमक तक इंसर्ट किया। इस पूरे प्रोसीजर को अपन ने क्या बोला? एनजी ट्यूब इंसर्शन अपन ने बोला। आइए अपन डायग्रामेटिक देखते हैं पिक्चर के थ्रू कि एनजी ट्यूब इंसर्शन होता क्या है। ये क्या होती है देखना। ये क्या है? ये सिरिंज है। सभी लोग जानते होंगे आप, सिरिंज है ये। और ये क्या है? फ्लूइड है जो अपन ने क्या करा है? फीडिंग दे रहे हैं अपन या न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये फ्लूइड हो गया। ये क्या हो गई? फीडिंग ट्यूब हो गई या राइस ट्यूब हो गई। ठीक है। और इसको अपन ने कहाँ इंसर्ट किया? नोज के रास्ते से इंसर्ट किया। ये क्या है? नोज के रास्ते से इंसर्ट किया। कहाँ तक किया? स्टोमक तक किया। तो मैंने क्या बताया? एक ट्यूब है जिसका नाम क्या है? एनजी ट्यूब है। इसको अपन ने नोज के रास्ते से इंसर्ट किया। कहाँ तक किया? स्टोमक तक किया। और ये जो पूरा प्रोसेस या प्रोसीजर हो गया, इसको अपन ने क्या बोला है? एनजी ट्यूब इंसर्शन अपन ने बोला है। मैं दिखाता हूं आपको, डायग्राम दिखाता हूं एनजी ट्यूब का। एनजी ट्यूब का डायग्राम कौन सा होता है, आइए देखते हैं। ये है डायग्राम कौन सा? एनजी ट्यूब का। ये कौन सी हो गई? एनजी ट्यूब, जिसको अपन को दूसरे नाम से एनजी ट्यूब को किस नाम से जानते हैं? फीडिंग ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? एनजी ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, फीडिंग ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड वन राइल्स ट्यूब के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। किसको जानते हैं? एनजी ट्यूब को। और मैंने बोला एनजी की फुल फॉर्म की बात करी तो मैंने बोला इसको नेजोगैस्ट्रिक, इसकी क्या हो गई? फुल फॉर्म हो गई।
कैसे पड़ा नेसोगेस्ट्रिक नाम? क्योंकि नोज से इंसर्ट कर रहे हैं, कहाँ तक कर रहे हैं? स्टोमक तक कर रहे हैं। गैस्ट्रिक मानी स्टोमक तक कर रहे हैं इंसर्ट, तो इसके नाम ऐसे पड़ा, इसको एनजी ट्यूब ऐसे बोला। और फीडिंग ट्यूब अपन फीडिंग प्रोवाइड करते हैं इसके थ्रू, तो फीडिंग ऐसे नाम पड़ा। और राइस ट्यूब है, राइस ट्यूब अपन इसको बोलते ही हैं। तो अपन बात कर सकते हैं इसको अदर्स नेम से भी। किस नेम से जानते हैं? अदर्स नेम से अपन बात करते हैं। फीडिंग ट्यूब के नाम से भी जानते हैं इसको। राइल्स ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, और एनजी ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। फीडिंग ट्यूब, राइस ट्यूब और एनजी ट्यूब, इनके नाम से इसको जानते हैं। अपन आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि इसके एनजी ट्यूब के अदर्स नेम कौन से होते हैं। क्या बताया मैंने? फीडिंग ट्यूब, राइस ट्यूब और एनजी ट्यूब, 3 नाम से इसको अपन क्या करते हैं? जानते हैं। आगे चलते हैं, अपन इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन क्या होती है एनजी ट्यूब इंसर्शन की? ए प्रोसेस वेयर इज द ट्यूब इंट्रोड्यूस इनटू द स्टमक थ्रू द नोज। ओके, क्या बोला मैंने? ए प्रोसेस where is the tube introduced into the stomach through nose। क्या बोला मैंने? ये एक प्रकार का क्या है? प्रोसेस है, या एक प्रकार का क्या है? प्रोसीजर है, जहां पर अपन क्या करते हैं? एक ट्यूब को क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं। कहाँ करते हैं? स्टोमक में। किसके द्वारा करते हैं? नोज के द्वारा। तो मैंने क्या बोला कि नोज के द्वारा एक ट्यूब है जिसका नाम क्या है? एनजी ट्यूब है। इसको अपन नोज के द्वारा स्टोमक तक इंसर्ट करना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एनजी ट्यूब इंसर्शन कहलाता है। एक ट्यूब है जिसका नाम क्या है? एनजी ट्यूब। इस ट्यूब को अपन नोज के रास्ते से स्टोमक तक इंट्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस या इस प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं? एनजी ट्यूब इंसर्शन अपन बोलते हैं। अब इसके पर्पस के बारे में बात करते हैं। इसके पर्पस कौन कौन से होते हैं एनजी ट्यूब इंसर्शन के? फर्स्ट पर्पस हो गया इसका, जो मोस्ट कॉमन पर्पस होता है एनजी ट्यूब का, वो होता है टू प्रोवाइड फीडिंग। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे कि एनजी ट्यूब का मोस्ट कॉमन पर्पस कौन सा होता है, एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है इसका मोस्ट कॉमन पर्पस कौन सा होता है एनजी ट्यूब का, तो आपको क्या बताना है? टू प्रोवाइड फीडिंग। टू प्रोवाइड फीडिंग। सेकेंड पर्पस जो होता है इसका, गैस्ट्रिक लवास। अब मैं बताना चाहता हूं आपको गैस्ट्रिक लवास क्या होता है। जैसे कोई भी पर्सन है या कोई भी इंडिविजुअल है, अगर उसने क्या कर लिया? पॉइजनिंग इंटेक कर लिया, या कोई मतलब उसने इंसेक्टिसाइड अगर इंटेक कर लिया, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं? एनजी ट्यूब पर्सन में क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं, और उसको क्या करते हैं? जो उसके अंदर जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको अपन क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो उसको अपन ने क्या बोला? गैस्ट्रिक लवाज को क्या बोला? स्टोमक वॉश। सिंपल लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं? स्टोमक वॉश। थर्ड पर्पस हो गया इसका गैस्ट्रिक गवास। गैस्ट्रिक गवास, गैस्ट्रिक गवास का मीन्स होता है टू प्रोवाइड फीडिंग।
टू प्रोवाइड फीडिंग। गैस्ट्रिक गवाज का मानी होता है जैसे कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी पर्सन है या कोई भी पेशेंट है, अगर उसमें वो क्या है, अगर अनकॉन्शियस है या कोमा स्टेज में है या लॉन्ग टर्म से बेड रिडन पेशेंट है, तो उसमें अपन क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए उसको फुलफिल कैलोरी प्रोवाइड हो, न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, और वो क्या पर्सन क्या हो, माल न्यूट्रिशन का क्या हो, शिकार ना हो, माल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको फीडिंग प्रोवाइड करते हैं। उसको अपन ने क्या बोला, गैस्ट्रिक लवाज अपन ने बोला। जैसे अब न्यूट्रिशन की बात आ गई है तो न्यूट्रिशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। न्यूट्रिशन होता है 4 टाइप का, ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, थर्ड होता है स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, फोर्थ होता है माल न्यूट्रिशन, या इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। मैंने क्या बताया, ओवर न्यूट्रिशन के बारे में करते हैं अपन डिस्कस कि ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है। कोई भी पर्सन है, अगर उसने क्या ले लिया इनटेक, अगर उसके वेट से ज्यादा अगर उसने अगर डाइट ले रहा है कोई भी पर्सन, तो उसको क्या बोला, ओवर न्यूट्रिशन अपन ने बोला। अंडर न्यूट्रिशन किसको बोला, अगर वो डाइट से अगर कम अगर वो ले रहा है फूड, तो क्या है, अंडर न्यूट्रिशन में आता है वो पर्सन। स्पेसिफिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, बॉडी में पर्टिकुलर आइटम की या पर्टिकुलर चीज की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। जैसे क्या होगी, विटामिन की क्या हो गई, डिफिशियंसी हो गई पर्टिकुलर विटामिन की बॉडी में, तो वो गया स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन होता है जिसमें क्या होता है, इम्बेलेंस न्यूट्रिशन हो जाता है। इम्बेलेंस न्यूट्रिशन मानी कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले कि न्यूट्रिशन क्या होगा, जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर अमाउंट में नहीं होंगे, क्या होंगे, इम्बेलेंस होंगे। ठीक है, अब अपन फोर्थ बात करते हैं, फोर्थ पर्पज के बारे में। फोर्थ पर्पज हो गया इसका फोर्थ पर्पज की अपन बात करते हैं। फोर्थ पर्पज के बारे में, फोर्थ पर्पज क्या होता है, फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपन काम में लेते हैं। किस काम में लेते हैं, फॉर ड्रग एडमिनिस्टर में। कोई भी पर्सन है, अगर लॉन्ग टर्म से अगर बेड रिडन पेशेंट है, अनकॉन्शियस है या कोमा स्टेज में है, तो वो आईवी से अपन उसको क्या कर सकते हैं, ड्रग एडमिनिस्टर अपन कर सकते हैं। बट उसको टेबलेट फॉर्म अगर देनी है, जूस देना है, अदर सप्लीमेंट देने हैं लिक्विड, तो अपन कैसे प्रोवाइड करेंगे, एनजी ट्यूब इंसर्ट करके उससे अपन क्या करेंगे, उसको फीडिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या मैंने बोला, फॉर ड्रग एडमिनिस्टर मतलब उसको एनजी ट्यूब के द्वारा अपन उसको क्या कर सकते हैं, टेबलेट को ब्रेक डाउन करके उसको कर्सर से पीस के अपन क्या कर सकते हैं, फीडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। किसके द्वारा, 15 ml की सिरिंज आती है उसके द्वारा। फिफ्थ पर्पज हो गया इसका गैस्ट्रिक एनालिसिस। गैस्ट्रिक एनालिसिस में कैसे, जैसे कोई गैस्ट्रिक कंटेंट है, अगर उसका अगर अपने को एग्जामिन करना है, पॉइंट मतलब मेडिकल व्यू से उसका एग्जामिन करना है अपने को, तो भी अपन क्या काम में लेते हैं, एनजी ट्यूब काम में लेते हैं। एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं और उसके द्वारा अपन 15 ml की सिरिंज लेके उस जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको एस्पायरेट करते हैं, और उसको अपन एस्पायरेट करके उसको बॉक्स में सैंपल को इंसर्ट करके उसको कहाँ भेजते हैं, आगे लेबोरेटरी में भेजते हैं। किस लिए, एग्जामिन के लिए। ठीक है, इसमें भी अपन काम में लेते हैं। ये हो गया इसके पर्पज। और 6 पर्पज की बात करें तो इसका 6 पर्पज होता है रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, प्रिवेंट
रिस्क ऑफ एस्पायरेशन। मैंने क्या बताया, कोई भी क्लाइंट है या कोई भी पर्सन है या कोई भी इंडिविजुअल है, अगर उसको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, इनटेक नहीं कर पा रहा, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो रही है, तो उस कंडीशन में अगर अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट नहीं करके उसको अपन डायरेक्ट अगर फीडिंग देंगे तो उसको क्या कर जाएगा, वो पर्सन एस्पायरेट कर जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा, उसका फूड का क्या हो जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा, रीगर्जिटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लूड क्या हो जाएगा, रीगर्जिटेट हो जाएगा। और उसको साइन सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस होंगे, उसको साइन सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस होंगे, उसको होएगा नोजिया होएगी। क्या होएगा, नोजिया होएगा, है ना, नोजिया होएगा। और क्या होएगी, वोमिटिंग होएगी। इसको सिंपल लैंग्वेज में अपन लिखते हैं नोजिया वोमिटिंग, ऐसे करके। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 7 पर्पस की। 7वां पर्पस कौन सा है एनजी ट्यूब इंसर्शन का, रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी। एसिडिटी या एसिडिक इफेक्ट। कोई भी पर्सन है या कोई भी क्लाइंट है या कोई भी इंडिविजुअल है, अगर उसको क्या हो रहा है, एब्डोमिनल डीकम्प्रेशन हो रहा है, अगर उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है कि उसका जो एब्डोमेन है तो उसकी साइज ज्यादा हो रही है, इससे अपन को रिलीफ दिलाने के लिए अपन क्या करते हैं, एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं कि वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, ना ही कोई एसिडिक इफेक्ट हो। इससे प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एनजी ट्यूब क्या करते हैं, इंसर्ट अपन करते हैं टू प्रिवेंट ऑफ द एसिडिक इफेक्ट। एडवांटेज क्या हो गया इसका, टू प्रिवेंट ऑफ द एसिडिक इफेक्ट। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं इंडिकेशन के बारे में। इंडिकेशन कौन कौन से होते हैं, पहले इंडिकेशन की बात करते हैं अपन, डिफिकल्टी इन सोलोविंग। अगर डिफिकल्टी इन सोलोविंग हो रही है, किसी भी क्लाइंट को निगलने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंडिकेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि मतलब अपन को कब कब देना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कब कब नहीं देना। इंडिकेशन का मतलब क्या बताया मैंने, कि कब कब उसको अपन को कौन कौन सी कंडीशन है उसमें अपन को क्या करना है, अप्लाई करना है, और कौन कौन सी कंडीशन में प्रोसीजर को अप्लाई नहीं करना, उसको अपन ने क्या बोला, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इंडिकेशन कब कब देना है, कब कब इंसर्ट करना है एनजी ट्यूब, डिफिकल्टी इन सोलोइंग। मैंने क्या बताया, डिफिकल्टी इन सोलोइंग। अगर निगलते समय अगर उसको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और इसको डिफिकल्टी इन सोलोविंग को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया। क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया। ये छोटे छोटे टर्म हैं, इसको आप लिख लेना, याद करना, कंपटीशन में काफी पूछे जाते हैं शॉर्ट टर्म में। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मतलब क्या बताया मैंने, डिफिकल्टी इन सोलोविंग, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए डिस्फेजिया। डिफिकल्टी इन सोलोविंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए डिस्फेजिया। और एक होता है डिफिकल्टी इन सोलोविंग, डिफिकल्टी इन सोलोविंग
विथ पेन। अगर निगलते समय किसी पर्सन को क्या हो रहा है, निगलते समय किसी पर्सन को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो इस टर्म को अपन क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, ओडाइनोफेजिया। क्या बोलते हैं? ओडाइनोफेजिया। क्या बोला मैंने? difficulty in swallowing with pain, it is also called as a odynophagia. Difficulty in swallowing with pain, it is also called as a odynophagia. निगलते समय क्या हो रहा है, किसी पर्सन को पेन हो रहा है, उस मेडिकल टर्म को अपन क्या बोलते हैं? ओडाइनोफेजिया। और निगलते समय अगर डिफिकल्टी हो रही है, उसको अपन ने क्या नाम दिया? डिस्फेजिया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं अपन। कुछ क्वेश्चन है, अपन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। What is the expected management? What is the expected management when a client have difficulty in swallowing? मैंने क्या बताया? difficulty in swallowing हो रही है, उसको अपन ने क्या नाम दिया? डिस्फेजिया। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि डिफिकल्टी इन सोलोविंग, किसी क्लाइंट को क्या हो रही है? डिफिकल्टी इन सोलोविंग हो रही है, तो इसका एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होगा? कि जब अगर क्लाइंट को डिफिकल्टी इन सोलोविंग हो रही है, तो इसका एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट क्या होगा? चेक द गैग रिफ्लेक्स, पहला आंसर है, नहीं आंसर, सॉरी आंसर नहीं, पहला ऑप्शन है चेक द गैग रिफ्लेक्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है गिव द सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट और चेक द गैग रिफ्लेक्स। अगर डिफिकल्टी इन सोलोविंग है तो अपन क्या करेंगे? गैग रिफ्लेक्स चेक नहीं करेंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन है गिव द सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट। अगर डिफिकल्टी इन सोलोविंग अगर हो रहा है तो अपन सॉफ्ट और लिक्विड डाइट भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इन्फॉर्म द डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, बट एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट यहाँ पूछा है। क्या पूछा है? यहाँ एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट पूछा है, तो अपन इन्फॉर्म द डॉक्टर को भी इन्फॉर्म नहीं करेंगे। एडमिनिस्टर एनजी ट्यूब, हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, अपन एनजी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने क्या बताया? अगर मैंने क्या बताया इंडिकेशन में कि डिफिकल्टी इन सोलोविंग हो रही है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? क्या करेंगे उस कंडीशन में? अपन एनजी ट्यूब इंसर्शन अपन करेंगे। अगर क्लाइंट को, किसी क्लाइंट को, अगर किसी पर्सन को और किसी इंडिविजुअल को अगर डिफिकल्टी इन सोलोविंग हो रही है, कौन सी कंडीशन हो रही है? डिस्फेजिया की कंडीशन हो रही है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे, एनजी ट्यूब इंसर्शन अपन करेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको? एडमिनिस्टर एनजी ट्यूब, ये ऑप्शन हो सकता है, कंफर्म नहीं बताया मैंने, हो सकता है। और इन्फॉर्म द डॉक्टर, ये भी ऑप्शन हो सकता है। आगे चलते हैं अपन। गिव द सिप ऑफ वाटर, उसको थोड़ा सा हल्का सा पानी अपन देंगे, थोड़ा थोड़ा पानी अपन पिलाएंगे, ये भी ऑप्शन नहीं होएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होएगा? फोर्थ आंसर इसका क्या होएगा? राइट आंसर होएगा। आंसर कौन सा हो गया इसका? फोर्थ आंसर हो गया। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। एक और क्वेश्चन है, प्रायोरिटी वाइज एक क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। इसका ही चेंजेबल है प्रायोरिटी वाइज, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। हाँ, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। व्हाट इज द प्रायोरिटी? क्या है बेटा? प्रायोरिटी पूछी गई है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ए क्लाइंट कंप्लेन अबाउट डिफिकल्टी इन सोलोविंग? अगर क्या पूछा है कि नर्सिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होगी जब
क्लाइंट क्या कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है किसकी, डिफिकल्टी इन सोल्विंग, मेरे क्या हो रहा है, निगलते समय क्या हो रहा है, डिफिकल्टी हो रही है। तो प्रायोरिटी कौन सी होगी, नर्सिंग प्रायोरिटी कौन सी होगी, आइए डिस्कस करते हैं अपन। देखिएगा प्रायोरिटी का ऑप्शन है, चेक द गैग रिफ्लेक्स, गिव द सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट, चेक द गैग रिफ्लेक्स, गिव द सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट, इन्फॉर्म द डॉक्टर, एडमिनिस्टर एनजी ट्यूब या गिव द सिप ऑफ वाटर। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन, प्रायोरिटी वाइज कौन सा होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी होगी, सेकंड प्रायोरिटी कौन सी होगी और थर्ड प्रायोरिटी कौन सी होगी। ये होती है प्रायोरिटी कि सबसे फेवरेबल फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी हो रही है, सेकंड कौन सी हो रही है और थर्ड कौन सी हो रही है। प्रायोरिटी कौन सी होगी, चलो डिस्कस करते हैं प्रायोरिटी के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होगी गिव द सिप ऑफ वाटर, अपन क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, पानी पिलाएंगे क्लाइंट को, ये होगी इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी। और सेकंड प्रायोरिटी होगी इसकी इन्फॉर्म द डॉक्टर, सेकंड प्रायोरिटी। और इसकी थर्ड प्रायोरिटी कौन सी होगी, एडमिनिस्टर एनजी ट्यूब, इसकी थर्ड प्रायोरिटी हो गई। ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में। देखो सबसे पहले इसमें क्या पूछा है, प्रायोरिटी पूछी है कि डिफिकल्टी इन सोल्विंग कर रहा है क्लाइंट, तो क्लाइंट को क्या कंप्लेन है, डिफिकल्टी इन सोल्विंग है, तो उसकी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी। सबसे पहले चेक द गैग रिफ्लेक्स, अपन गैग रिफ्लेक्स चेक करेंगे, नहीं पहले गैग रिफ्लेक्स चेक नहीं करेंगे। गिव द लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट, वो भी अपन नहीं देंगे। इन्फॉर्म द डॉक्टर, हाँ इन्फॉर्म को डॉक्टर को कर सकते हैं अपन। एडमिनिस्टर एनजी ट्यूब, हाँ बिल्कुल एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे। गिव द सिप ऑफ वाटर, उसको थोड़ा सा पानी पिलाएंगे पहले। तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपन देखें तो मैंने बताया आपको फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, उसको सबसे पहले थोड़ा सा क्या कराना है, वाटर पिलाना है, उसके बाद में अपन को इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या करना है, एनजी ट्यूब इंसर्ट करना है अपने को, ठीक है। आगे अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।